कि महिलाओं के लिए अलग तरह का प्रोडक्ट क्यों बना है और उसकी विशेषताएं क्या हैं? क्यों हमें अपने घर की महिलाओं को और बच्चियों को न्यूट्रिचर्स वुमन का सेवन कराना चाहिए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला कारण है शारीरिक और व्यवहारिक बदलाव। महिलाओं में कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं एक आयु के बाद, जिसके कारणवश उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं पुरुषों से अलग हो जाती है। तो चलिए ये शारीरिक और व्यवहारिक बदलाव क्या हैं, उनके बारे में जानते हैं। जीवन की हर अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो महिलाएं हों। चाहे हम छोटे बच्चे हों, चाहे हम स्कूल जाने वाले बच्चे हों, कॉलेज में हो, शादी के योग्य हो, शादी के बाद और बुढ़ापे तक भी हमें हर एक परिस्थिति में अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। यही स्थिति पुरुषों के साथ भी है और यही स्थिति महिलाओं के साथ भी है। पर पुरुषों की स्थिति में और महिलाओं की परिस्थिति में थोड़ा-सा अंतर है, क्योंकि महिलाएं जो है पहले वो मासिक धर्म आते हैं, फिर वो एक बच्चे को जन्म देती हैं, फिर उस बच्चे के जन्म देने के बाद मेनोपॉज़ल स्टेज भी आता है। तो महिलाओं को हर परिस्थिति में थोड़े-थोड़े उनके शरीर में चेंजेस आते हैं, जो कि पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता है। तो पुरुषों की आवश्यकता शुरू से लेकर के आखिर तक एक जैसी हो सकती है, लेकिन महिलाओं की आवश्यकता हर स्थिति के साथ, हर परिस्थिति के साथ पोषक तत्वों की उनकी आवश्यकता बदल जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि महिलाओं की बढ़ी हुई और बदली हुई पोषक तत्वों की आवश्यकताओं का ध्यान हर वो कंपनी रखे, हर वो व्यक्ति रखते जो महिलाओं के लिए सप्लीमेंट का निर्माण कर रहा है। पर ऐसा तो होता ही नहीं है। कुछ कंपनियां ही ऐसी हैं जो महिलाओं के लिए पोषक तत्व बना रही हैं और वो भी उनके कितने काम आ रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो है महिलाओं के लिए स्पेशली उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके बनाया गया है। सभी बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनकी न्यूट्रिशन संबंधी आवश्यकताएं समान होती हैं, क्योंकि वो जब छोटी अवस्था में होते हैं तो एक जैसी संरचना, एक जैसा शारीरिक गठन, एक जैसा जो है ग्रोथ रेट सब कुछ समान होता है। तो इसलिए उस समय उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकता भी सेम होती है, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन जैसे ही लड़कियां किशोर अवस्था में जो है कदम रखती हैं, वैसे ही उनकी आवश्यकता लड़कों से अलग हो जाती है। 11 से 12 वर्ष की आयु में के बाद यौन अवस्था में लड़कियां पहुंचती हैं और फिर उनका पोषण जो है लड़कों के पोषण से अलग होने लगता है। उसका बहुत बड़ा कारण है, इस दौरान लड़कियों के शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं, उन बदलावों से लड़कियां गुजरती हैं। वो बदलाव क्या है? पहला बदलाव है शारीरिक बदलाव, दूसरा बदलाव क्या है? व्यवहारिक बदलाव, और तीसरा बदलाव क्या होता है? हार्मोनल चेंजेस। हम लड़कियों के शरीर में आने वाले बदलाव को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। एक एक तरह का वो बदलाव जो शारीरिक बदलाव होता है, जो बाहर से आप देख करके बता सकते हैं। दूसरा, उनके व्यवहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने लगता है, और तीसरा इंटरनल, जो आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देता। भाई दो तो आपको दिखाई दे रहे, शारीरिक और व्यवहारिक। हार्मोनल बदलाव आपको नहीं दिखाई देता। वो जो व्यक्ति, जो महिला, जो लड़की इस परिस्थिति से गुजर रही है, सिर्फ वही समझ सकती है कि उसके शरीर में क्या-क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो शारीरिक बदलाव की बात करें तो शारीरिक बदलाव में योनि स्त्राव, सफेद या पीले रंग का तरल पदार्थ निकलने लगता है। मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं। 9 से 15 वर्ष के बीच में लड़कियों को मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं। इससे पहले ऐसी कोई स्थिति नहीं होती। और इन मासिक धर्मों और इन सारे बताइए कारणों चलो। की वजह से मुहासे शाबाश। और ब्लैक हाँ, हेड्स की समस्या भी ऐसे करो, महिलाओं में, ऐसे। लड़कियों में आने लगती है। शरीर के आकार में अचानक से परिवर्तन आने लगता है। नितंबों और जांघों पर फैट जमा होने लगता है। मतलब लड़की जो है, बच्ची जो है, वो लड़की के रूप में परिपक्व होने लगती है। शरीर के फैट में और मसल्स में वृद्धि होने लगती है। तो अब देखिए, ये सारे बदलाव जो है शुरू हो जाते हैं लड़कियों में। ये सारे जो है शारीरिक बदलाव हैं। शारीरिक बदलाव में ब्रेन का विकास भी आता है, ज्यादा पसीना आने लगता है, शरीर के विभिन्न भागों में बाल आने लगते हैं, स्तनों का विकास होने लगता है और लंबाई में भी वृद्धि होने लगती है। इन सब बदलाव के लिए उस लड़की को जो है पोषण की आवश्यकता होती है। व्यवहारिक और सामाजिक बदलाव भी होते हैं। व्यवहारिक बदलाव में
हर उम्र स्थिति को खुश रखने की तीव्र इच्छा होती है, सबको खुश रखने का उनका मन करने लगता है। कैसी भी दिख रही हूँ मैं, अच्छी लगना चाहिए मुझे, मैं सुंदर दिखूँ, इसलिए इस समय पर लड़कियाँ ज़्यादातर समय जो है मेकअप में और शीशे के सामने अपना समय व्यतीत करने लगती हैं। आत्मनिर्भर बनने की इच्छा माता-पिता से दूरी बनने में की शुरुआत हो जाती है। मतलब अब उनको लगता है मैं अपना काम खुद करूँ, मैं अपने लिए शॉपिंग खुद करूँगी, मम्मी के साथ मैं शॉपिंग नहीं करूँगी, मम्मी की लाई हुई चीज़ नहीं पहनूँगी। तो ये सारे परिवर्तन जो है लड़कियों में आने लगते हैं, व्यवहार में उनके तब जो है परिवर्तन आने लगता है। भावनाएँ बहुत तीव्र होती हैं। यदि आपने उन्हें टोक दिया तो उन्हें बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, वो रोने लग जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद आपको आकर के मनाने भी लगेंगी। मूड स्विंग भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है, बहुत चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। हार्मोनल संबंधी बदलाव की अगर हम बात करें तो खाने की लालसा बढ़ने लगती है, मुहासे चेहरे और जो है चेहरे के दाने आने लगते हैं, मनोदशा में उतार चढ़ाव यानी मूड स्विंग, कभी खुश कभी नाराज कभी रोना धोना, उनको खुद नहीं समझ में आता उनके साथ क्या हो रहा है। और थोड़ी सी ही गड़बड़ी में उनको घबराहट और चिंता होने लगती है। भाई आपने उन्हें चाय बनाने को बोला, वो चाय बनाने गई और तो अगर उनको पत्ती नहीं मिल रही तो वो वहीं घबराने लग जाएंगी। अब चाय का पानी जो है चाय उबलने लग गई तो वो बिल्कुल हड़बड़ा जाएंगी। तो घबराहट चिंता बहुत तेजी से उनके अंदर बढ़ने लगती है, क्योंकि इस समय पे उनको लगता है कि वो परफेक्ट बनना चाहती हैं, वो सबको खुश करना चाहती, लेकिन थोड़ी सी भी गड़बड़ी में उनको घबराहट और चिंता होने लगती, थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो, रूटीन में थोड़ी सी चेंजेस आए तो उनको घबराहट और चिंता होने लगती है। एग्जाम आ गया, टेस्ट आ गया तो वो ज्यादा चिंतित होती है। आपने अक्सर देखा होगा लड़कों और लड़कियों के एग्जाम एक साथ ही होते हैं, तो क्या होता है लड़कियां ज्यादा चिंता करती हैं, वो ज्यादा पढ़ाई करती हैं, जबकि लड़के मस्त मौला होकर के घूमते रहते हैं। तो ये कारण ऐसा नहीं कि लड़कियां ज्यादा सिंसियर है, ये इसलिए क्योंकि उनके शरीर में बहुत हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जिसके कारण उनको उनका व्यवहार ऐसा होता जा रहा है। हाँ, हॉर्मोन्स का मतलब और उसका महत्व क्या है उसके बारे में भी आपको बता सकते हैं। पर मुझे लगता है कि न्यूट्रिशन आज की ट्रेनिंग में हम अनीमिया के बारे में जाने कि अनीमिया क्या होता है और क्यों होता है। तो चलिए इसी पे आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर लड़कियों को 11 से 12 साल की उम्र में मासिक धर्म आने लगते हैं। मासिक धर्म के दौरान प्रति मासिक धर्म में 30 से 180 मिलीलीटर तक रक्त की हानि होती है। हम सभी जानते हैं कि मासिक धर्म में बहुत ज्यादा रक्त की हानि होती है। औसतन 80 मिलीलीटर प्रति मासिक धर्म जो है ब्लड का की हानि हो जाती है। आयरन की कमी का सबसे आम कारण जो है शरीर में खून की हानि होना ही है, और पीरियड से जो है ये काम भली भांति कर रहा है, खूब अच्छी तरीके से खून जो है कम होता है। हर मासिक धर्म में लगातार 60 मिलीलीटर से अधिक रक्त की हानि शरीर में एकत्रित आयरन को कम कर देती है। 80 मिलीलीटर से अधिक रक्त की हानि क्लिनिकली अनीमिया का संकेत होता है। तो सभी माताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी बेटियों को अगर पीरियड्स शुरू हुए तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो 6-7 दिन तक लगातार होते ही जा रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। तो होता ये है कि इस समय पर जो रक्त की हानि होती है उसके कारण लड़कियों में खून की कमी होने लगती है। यदि ये कमी जो आयरन जो लूज हुआ है खून में, अगर इसकी पूर्ति ना की जाए तो लड़कियां अनीमिक हो जाती हैं। तो आयरन जो है मासिक धर्म के दौरान एक महिला को प्रतिदिन लगभग 1.6 मिलीग्राम आयरन की हानि होती है। तो देखिए जब खून जा रहा है तो खून के साथ आयरन जा रहा है। खून 80 मिलीलीटर तक जा रहा है और आयरन कितना जा रहा है, 1.6 मिलीग्राम आयरन हर मासिक धर्म में जो है वो कम हो रहा है। अनीमिया इस मुश्किल समय में खून की कमी के कारण अक्सर हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है, जिससे लड़कियों में अनीमिया हो सकता है। भारत में 53% महिलाएं अनीमिया से पीड़ित हैं। 50% गर्भवती महिलाएं भी अनीमिया से पीड़ित है। सोचिए कि जहां पर जनसंख्या का 50% महिलाएं हों और वहां 50% महिलाओं में आधी महिलाएं, आधी से ज्यादा महिलाएं अनीमिक हों, तो ये कितना बड़ा नंबर है जहां आप देख रहे हैं कि महिलाओं को जो है समस्या को झेलना पड़ रहा है। गर्भवती परिस्थिति जहां पर बच्चों की हेल्थ के लिए कहते हैं ना, सब लोग जो है घर के सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखते हैं, गर्भवती महिला का। लेकिन तब भी इतना ध्यान रखने के बाद भी गर्भवती महिलाओं में 50% गर्भवती महिलाएं अनीमिक पाई गई हैं।
भारत में महिलाओं में आयरन की कमी से होने वाले अनीमिया का बोझ बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। ये जो है सारी रिपोर्ट्स, किसी भी तरह की रिपोर्ट जब आप उठाते हैं, देखते हैं, तो आप पाते हैं कि अनीमिया जो है सबसे बड़ा कारण है भारत में जो है अच्छा स्वास्थ्य लोगों का ना होने का। भारत के 36 शहरों की 10 में से 6 महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर कम पाया गया। तो आप ये मत सोचिए कि अनीमिया सिर्फ उन घरों में पाया जाता है जहां पर पोषण अच्छे तरीके से, यानी महिलाएं खाना अच्छे से नहीं खा रही हैं या गरीबी, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छे से अच्छे परिवार में, अच्छे से अच्छे जहां जहां बढ़िया खाना मिल रहा है, बढ़िया जीवन शैली है, वहां पर भी महिलाएं जो है वो अनीमिक पाई गई। हीमोग्लोबिन होता क्या है? हीमोग्लोबिन हमारे रक्त का हिस्सा है। यह एक प्रकार का प्रोटीन है जिसमें आयरन होता है। यह शरीर के सभी हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में हमारी मदद करता है। बैठना भी बोलना फिर चाहते हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए? तो WHO के अनुसार हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर पुरुषों के लिए 14 से 18 मिलीग्राम पर डीएल और महिलाओं के लिए 12 से 16 ग्राम पर डीएल होना चाहिए। तो भाई ये तो था कि हमने बताया कि कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बट मुझे लग रहा है कि मैं एक बार देखूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। मैं देखना चाह रही हूँ कि आप सभी लोगों को जो मैंने बताया वो समझ में आया या नहीं आया। मैंने बिल्कुल अभी-अभी बताया कि हीमोग्लोबिन का स्तर पुरुषों और महिलाओं के लिए कितना होना चाहिए। तो मुझे कौन बताएगा कि पुरुषों और महिलाओं के लिए हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए? तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। पुरुषों के लिए हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए? ओके, संदीप पांडे जी, संदीप जी मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज मैम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मेरा चार्ज पुरुषों में 14 से 18 होना चाहिए और जी बोलिए। वुमेन में जो महिला है अगर उसे 16। ओके, मैंने सबको म्यूट कर दिया, किसी का म्यूट नहीं हो रहा। चलिए हम लोग दोबारा से ट्रेनिंग पे वापस जाते हैं। कुछ लिंक में जिसकी वजह से सब लोग सभी म्यूट हो रहे हैं और सभी अनम्यूट हो रहे हैं। तो दोबारा से हम लोग फिर से देखते हैं। जी मैं अनम्यूट हूँ मैम। मैं अनम्यूट हूँ। प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से म्यूट करने के बाद भी म्यूट नहीं हो रहे आप लोग। मैडम हम ही अनम्यूट हो गए हैं। म्यूट करने के लिए बोल रहे हैं मैम, प्लीज आप लोग सब म्यूट कर लीजिए खुद। माइक सब बंद कर। थोड़ा तेज चलो बट मस्त होके। जी अभी सब लोग म्यूट हो गए हैं दोबारा से। तो भाई ये तो आज लिंग ने बहुत समस्या कर दी है, पर कोई बात नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी ट्रेनिंग की तरफ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो है अनीमिया होता है, और हीमोग्लोबिन की कमी का कारण महिलाओं में सबसे ज्यादा क्यों हो रहा है। वो इस वजह से हो रहा है कि लड़कियों को मासिक धर्म होते हैं, रेगुलर होते हैं, हर महीने होते हैं, और हर महीने उनकी बहुत बड़ी मात्रा खून की जो है लॉस होती है। ऐसा नहीं है कि मासिक धर्म समस्या नहीं है। मासिक धर्म में जो ब्लड लॉस हो रहा है, उसमें जो आयरन जा रहा है, उस आयरन की पूर्ति ना हो पाना समस्या है। ठीक, तो इस आयरन की पूर्ति हो क्यों नहीं पा रही,
भी कारण है, उसका कारण ये है क्योंकि हम लोग हम हमारे यहाँ इंडिया में लोग वेजिटेरियन खाना खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन खाना तो खाते नहीं है। तो जो वेजिटेरियन खाने से हमें जो हीमोग्लोबिन मिलता है, जो आयरन मिलता है, वो आयरन हमारे शरीर में खून बनाने में पर्याप्त नहीं होता है, और हम जो खा भी रहे हैं उसमें बहुत थोड़ी मात्रा में आयरन मिल रहा है। अब जो मांसाहारी लोग हैं, वो जो लड़कियां हैं, वो इतना ज्यादा भी उनकी कमी पूरी नहीं हो रही। अब जब आयरन की कमी पूरी नहीं हो रही है तो हर महीने थोड़ा थोड़ा कमी होते होते आखिर में जाकर के वो कमी बहुत ज्यादा हो जाती है और फिर अनीमिया में परिवर्तित हो जाती है। अनीमिया के बहुत ढेर सारे लक्षण हो सकते हैं। अनीमिया में आपको का सर दर्द कर सकता है, चक्कर आ सकता है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अनीमिया में होती हैं। लेकिन आप जो है उन सभी चीजों से अपने आप को बचा सकते हैं। उस सभी चीजों से अपने आप को बचाने के लिए आपको सबसे आसान तरीका है कि आप जो है वो आयरन सप्लीमेंट लेना शुरू करें। आयरन सप्लीमेंट कौन सा? फेरस बिस ग्लाइसिनेट वाला, जो कि आपके शरीर में जाकर के हीमोग्लोबिन बनाने का काम करे। मतलब आयरन तो आपने खा लिया लेकिन हीमोग्लोबिन बना ही नहीं, तो अनीमिया तो दूर ही नहीं होगा। क्या होगा बताइए? बिना हीमोग्लोबिन बने आप कितना भी आयरन ले, वो आपके किसी काम का नहीं है। इसलिए आपको कौन सा आयरन लेना है? आपको वो आयरन लेना है जो आपके का जो है हीमोग्लोबिन बनाने में आपकी मदद करे। अब इसलिए आपको आयरन बिसग्लाइसिनेट लेना है। आयरन बिसग्लाइसिनेट आपको कहाँ से मिलेगा? आयरन बिसग्लाइसिनेट आपको मिलेगा न्यूट्रीचार्ज वुमेन से। कहाँ से मिलेगा? न्यूट्रीचार्ज वुमेन से। तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन से आपको आयरन जो है आयरन बिसग्लाइसिनेट के फॉर्म में मिलता है, और आयरन बिसग्लाइसिनेट के फॉर्म में आपको न्यूट्रीचार्ज से अगर आयरन मिल जा रहा है तो शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को वो बड़ी आसानी से दूर कर देगा। तो अभी जब हम ये जानते हैं कि आयरन की कमी को दूर करने के लिए तो हमने जो है न्यूट्रीचार्ज वुमेन लिया है, लेकिन क्या सिर्फ हमें यहाँ से आयरन ही मिल रहा है? ऐसा तो नहीं है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में हम जानते हैं कि 50 तरह के पोषक तत्वों को डाला गया है, 13 विटामिन, 13 मिनरल और भी बहुत सी चीजें उसके अंदर पड़ी हुई हैं। फलों का सत्व पड़ा हुआ है। मेरी पीपीटी भी नहीं चल रही है। हाँ आ गया मैम। जी मैम आ गई। आ गई? यस। तो अब हम जानते हैं कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन में ऐसा क्या है, उसके पोषक तत्वों में ऐसी क्या चीज न्यूट्रीचार्ज वुमेन के अंदर है जो कि हमारे लिए बिल्कुल बढ़िया है। तो क्या क्या है न्यूट्रीचार्ज वुमेन के अंदर? न्यूट्रीचार्ज वुमेन के अंदर अनूठा क्या है? तो भारत में पहली बार महिलाओं के लिए पहला मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल दैनिक हेल्थ सप्लीमेंट, तो आप रोज ले सकते हैं। इसमें आपकी विटामिन की कमी को पूरा करने की क्षमता है। सिर्फ विटामिन ही नहीं, मिनरल्स की कमी भी आपकी पूरी होती है और बोटानिकल्स भी इसके अंदर डाले गए। तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन में कितने पोषक तत्व हैं? 13 विटामिन, 13 मिनरल, 6 बोटानिकल और 5 अमीनो एसिड्स के साथ न्यूट्रीचार्ज वुमेन आपके सामने आपको बहुत ही हेल्दी रखने के लिए पर्याप्त है। आगे बात करते हैं, अगर 13 विटामिन 13 मिनरल में तो कौन से विटामिन कौन से मिनरल मौजूद है यहाँ पर? तो विटामिन में विटामिन सी, विटामिन B3, विटामिन ई, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B2, बी कॉम्प्लेक्स, B1 से लेकर के B12 तक पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उसके साथ विटामिन ए, फॉलिक एसिड, विटामिन के, बायोटीन और विटामिन डी भी यहाँ पर मौजूद है। फिर अगर हम मिनरल्स की बात करें, मिनरल्स जो है उसमें कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन, आयोडीन, माल्बेडेनियम, सेलेनियम और ऐसे मिनरल्स भी यहाँ पर पड़े। तो बहुत ढेर सारे विटामिन, बहुत ढेर सारे मिनरल्स। उसके बाद फलों का अर्क भी यहाँ पर मौजूद है। फलों के अर्क में आप देखिए कि कितने ढेर सारे फल यहाँ पर हैं। बोटानिकल्स जो है, इवनिंग प्राइमरोज, स्टार फ्लावर का सत्व,
ल्यूटिन और लाइकोपीन जैसे बोटानिकल्स का इस्तेमाल किया गया है, और अमीनो एसिड से भी ट्रिप्टोफैन, एल लाइसिन, एल कार्टिनिन, एल फिनाइलिन और एल आर्जिनिन जैसे अमीनो एसिड्स का इस्तेमाल किया गया है। तो पोषक तत्व आमतौर पर आपने अपनी स्वाद व गंध में जो है देखे होंगे, लेकिन न्यूट्रीचार्ज वुमेन को जब आप खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो उसमें कोई भी दुर्गंध नहीं आती, बल्कि सुगंधित स्ट्रॉबेरी जो है वो उसकी महक आपको आती है, क्योंकि पूरे जो विटामिन मिनरल है उनको स्ट्रॉबेरी के स्वाद में ढक दिया गया है। और ये स्वाद और सुगंध आपको ये रुचि देती है कि आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन को आसानी से ग्रहण कर सके। तो बहुत आवश्यक है कि आपको पता होना चाहिए कि इतने मल्टीविटामिन होने के बाद भी न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो है बहुत ही अच्छी सुगंध वाली टैबलेट है, आप इसे आसानी से ले सकते हैं। ज्यादा नहीं। 24 Right. हेलो, म्यूट कीजिए प्लीज आप अपने आप को। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि अभी सब लोग म्यूट हो गए होंगे। म्यूट है। कहाँ म्यूट है? आपकी तो आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग मैम। प्लीज आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मैम किसी साथी को कोर्स बना सकते हैं, वो साथी कर देगा। नहीं हो सकता आपके यहाँ पे नेटवर्क इशू हो। हमारे यहाँ नेटवर्क इशू होने से बार बार अनम्यूट का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? मैम ये प्रॉब्लम आ रहा है बार बार हो रहा है ये। मैं सबको यहाँ से होस्ट होकर के मैंने सबको क्लोज कर दिया, तब भी आ रहा है। मैम जो साथी अनम्यूट म्यूट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं उनको आप होस्ट बना दीजिए, बाकी फिर वो म्यूट कर देंगे, ऑल म्यूट का ऑप्शन यूज कर देंगे अगर आपसे नहीं हो रहा है तो। जो साथी अगर हैंड रेज कर लीजिए, जो आप या तो मैम एक बार मेरे को बना दीजिए क्योंकि मैं बिजी हूँ, मैं तो ड्यूटी जा रही हूँ, नहीं तो मैं ही कंटिन्यू म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन फॉलो करती। तो इसलिए जो साथी सीनियर साथी हैं 12 अचीवर होंगे कोई ना कोई, तो वो साथी तो जानते ही होंगे म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन। आप अगर जानते हैं तो हैंड रेज करके मैम को होस्ट बना देंगी आपको, और सभी साथी अपने को म्यूट रखें। आप ऐसे भी रख सकते हैं क्योंकि आप रोज सेशन में बैठते हैं। जी मैम, थैंक यू। और मैं जो साथी अगर मतलब कंफर्ट जोन में है तो उनको मैं को होस्ट बना देती हूँ। आप एक साथी रेज हैंड करके आगे आए। मैम मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। मेरी तरफ से सब लोग अनम्यूट म्यूट नहीं हो पा रहे हैं, आप प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए। जी मैम, थैंक यू। हेलो, जी मैम, आप म्यूट हो गए। मैंने म्यूट ऑल का ऑप्शन यूज कर लिया है, सभी साथी म्यूट हो गए अब तो। हाँ ओके। नहीं हुए, आप अनम्यूट है। नहीं हो रहा है। मैम आप मीटिंग कंटिन्यू कीजिए क्योंकि ये सब लोग अपना अपना माइक बंद कर लेंगे क्योंकि ये सेटिंग से गड़बड़ हुआ है। यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। सभी लोग अपना अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। एक दो लोगों को होस्ट बना दीजिए, वो अपना जिसका माइक खुलेगा उसको बंद कर देंगे। आप मीटिंग कंटिन्यू कीजिए। मैम ने मुझे होस्ट बना दिया है, और मैम आपको को होस्ट बनाऊं आपको? जी को होस्ट बना दीजिए। मैम को होस्ट बना दीजिए क्योंकि होस्ट नहीं होंगे तो उनका पीपीटी भी शेयर नहीं होगी। मैम होस्ट तो बना दूंगी लेकिन नाम से शायद से बाहर तो नहीं हो गए मैम। आप सभी साथी अपने को म्यूट रखें कृपया करके, क्योंकि आप सभी सीनियर हैं, क्योंकि हर रोज आप ये सेशन अटेंड करते हैं। और मैं मैम को होस्ट बना देती हूँ। मैम आपको होस्ट कर दिया मैंने, स्वागत है आपका। मैम
मैम आप होस्ट हैं, स्वागत है आपका। तो आपने मुझे होस्ट बना दिया, लेकिन अब मैं आपको को होस्ट नहीं बना पा रही। कोई नहीं मैम, ये सभी साथी अपने को म्यूट रखेंगे क्योंकि आपको सीखना है ना। सभी साथी अपना माइक अनम्यूट ना करें, सब लोग अपने को म्यूट रखें। जितने भी साथी अनम्यूट है, बहुत सारे साथियों का माइक अनम्यूट हो रहा है। शबिस्ता एक बार मुझे को होस्ट बनाओ, मैं देखूं, एक बार ट्राई करूं। ओके, मैं आपको को होस्ट बनाती हूँ। सुपर्णा मैम है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन हमारी जो है वो स्वाद में बहुत अच्छी है, सुगंधित है, तो आपको इसे लेने में कोई परेशानी नहीं है। तो न्यूट्रीचार्ज के गुण हमने जाने कि यहाँ पर आपको मिल रहे हैं पोषक तत्व ढेर सारे, सुगंधित है, आप आसानी से ले सकते हैं। क्लिनिकली प्रमाणित है कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेने से हीमोग्लोबिन बढ़ता ही बढ़ता है। तो इतने सारे गुणों के साथ जो है अगर आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन का सेवन करते हैं तो आप अपने घर की महिलाओं के हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करने में मदद कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप महिलाओं की मदद कर सकते हैं। और न्यूट्रीचार्ज वुमेन को आपको कैसे लेना है, डेली लेना है, आप किन लोगों को दे सकते हैं? तभी वो महिलाएं जो जिनके पीरियड स्टार्ट हो चुके हैं, आप उन्हें न्यूट्रीचार्ज वुमेन का सेवन करा सकते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन क्लिनिकली प्रूवन है। क्या क्लिनिकली प्रूव किया गया है कि 90 दिनों तक, देखिए 90 कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है जो आप 1 या 2 बार लें और फायदा हो जाए। तो ये प्रूव किया गया कि अगर आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन को 90 दिनों तक यानी कि 3 महीनों तक लगातार न्यूट्रीचार्ज वुमेन का सेवन करते हैं तो हीमोग्लोबिन के स्तर में औसतन 2.7 ग्राम डीएल की वृद्धि होती है। यानी आपका हीमोग्लोबिन 3 महीने तक अगर आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेते हैं तो 2.7 ग्राम तक बढ़ जाता है, बढ़ सकता है। 90 दिन तक न्यूट्रीचार्ज वुमेन के सेवन से महिलाओं में के समग्र स्वास्थ्य में सुधार आया और चौथे महीने के अंत तक ये कायम रहा। यानी अगर सिर्फ 3 महीने ही न्यूट्रीचार्ज वुमेन दिया तो सिर्फ हीमोग्लोबिन का स्तर ही नहीं बढ़ा, उनका स्वास्थ्य में भी सुधार आया और ये स्वास्थ्य चौथे महीने तक भी कायम रहा, जबकि न्यूट्रीचार्ज वुमेन 3 महीने के बाद बंद कर दी गई। तो चौथे महीने तक कायम रहा, मतलब न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेने के 1 महीने बाद भी उनका स्वास्थ्य जो है उनका बढ़िया रहा। 90 दिन तक न्यूट्रीचार्ज वुमेन के सेवन से महिलाओं के बालों के स्वास्थ्य में संतोषजनक सुधार आया और चौथे महीने तक के अंत तक ये कायम रहा। इसी तरह त्वचा के स्वास्थ्य में संतोषजनक सुधार आया और ये भी चौथे महीने तक कायम रहा। 65% महिलाओं को उनके मासिक धर्म की अवधि में सुधार का अनुभव हुआ। यानी कि जो इर्रेगुलर पीरियड्स होते थे उसमें भी महिलाओं ने ये पाया कि उनको उसमें फायदा मिला, रेगुलर पीरियड्स होने लगे। जिनके पीरियड्स लंबे समय तक चलते थे या कम समय आते थे उसमें भी सुधार आया। 90 दिनों के अंत में 35% महिलाओं ने अपने मासिक धर्म की नियमितता में सुधार को महसूस किया और चौथे महीने यानी 120 दिन के अंत में होने पर भी यह सुधार कायम रहा। तो ये क्लिनिकली प्रूवन है। अभी आप ये क्लिनिकली प्रूवन वाली बात भी महिलाओं को बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि देखिए भाई ये क्लिनिकली प्रूवन है कि अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन का अगर आप 3 महीने तक लगातार सेवन करेंगे तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। उसके अलावा आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, कमजोरी वीकनेस जो है वो दूर होगी। उसके अलावा जो सबसे अच्छी बात है कि महिलाओं को जो वो तेल शैम्पू बदलती रहती है अपने बालों को सुधारने के लिए, उसके बालों को अच्छा करने के लिए, उसमें भी सुधार आएगा। बाल भी सुंदर घने लंबे होंगे और स्किन में भी सुधार आएगा। तो ब्यूटी पार्लर का खर्चा तो आपका 100% कम होने वाला है। और ये सुधार ऐसा नहीं है कि खाया और खत्म, भाई 1 महीने बाद तक भी ये सुधार बना रहा। तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन ऐसा ही नहीं है, दवा नहीं है कि आपने इलाज कर लिया और खत्म। भाई ये तो सप्लीमेंट है, जो चीज हमें खाने से नहीं मिल पा रहा है वो हमें सप्लीमेंट के माध्यम से पूरा करना है। तो जब तक आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन का सेवन करते रहेंगे आप इन सभी समस्याओं से अपने घर की महिलाओं को दूर रख पाएंगे। तो ये था हमारा आज का न्यूट्रीचार्ज वुमेन का सेशन।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोगों ने सिर्फ हीमोग्लोबिन के ऊपर बात की और बिल्कुल बेसिक बात की कि कैसे महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम होने की वजह क्या है और उसको हम कैसे बचा सकते हैं, अपनी महिलाओं को हीमोग्लोबिन की कमी से कैसे दूर कर सकते हैं, और न्यूट्रीचार्ज वुमेन का सेवन रेगुलर कीजिए। तो ये सारी चीजें थी। थोड़ा सा लिंक का ग्लिच हुआ, बीच में गड़बड़ी आई, शुरू में लिंक ओपन नहीं हुआ, तो सारी समस्याएं आज ही थी, जिसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के सेशन में आप लोगों को जितनी भी परेशानी हुई पर आपने नोट्स जरूर बनाए होंगे। तो चलिए हम आप लोगों के प्रश्न लेते हैं, बट अनम्यूट करते ही साथ शायद फिर से समस्या शुरू हो जाएंगी। तो चलिए फिर भी आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, एक एक करके प्रश्न पूछिएगा, एक हैंड रेस कीजिए और फिर हम आपके प्रश्न लिख लेते हैं। ओके, तो रहीशान जी मैं आपको ओपन कर रही हूँ, अनम्यूट कर रही हूँ। जी मैम, मेरा चार्ज चार्ज जी पूछिए मैम। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एक है लेडीज हैं जिनको ये जो घुटने से ऊपर जो जांग होती है ना, इसमें बहुत ज्यादा पेन होता है। क्या न्यूट्रीचार्ज वुमेन उसमें काम करेगा? जी बिल्कुल पेन में काम करेगा, क्योंकि मस्कुलर पेन जो होता है वो पोषक तत्वों की कमी के कारण ही होता है। सिर्फ विटामिन ही नहीं, मिनरल्स की कमी के कारण भी जांग में, पैरों में अकड़न होना, इसमें पेन होना, ये सारी समस्याएं पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट आप उन्हें दोनों देंगे तो डेफिनेटली काम करेगा। यस मैम। तो रेशमी जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके, निर्मल विश्वास जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज मैम जी मैम, न्यूट्रीचार्ज वुमेन में कितना पोषक तत्व है, क्या क्या है? अरे सर जी, वो तो पूरा मीटिंग में बताया था। तो चलिए ये आंसर कौन देगा? मुझे यहाँ पर डॉक्टर अंसारी जी दिखाई दे रहे हैं। तो अंसारी सर मैं आपको अनम्यूट करूँ, आप बताएंगे कि कितने पोषक तत्व होते हैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन में? जी सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ मैम, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। जी सर बोलिए। पहला सवाल मेरा है कि न्यूट्रीचार्ज बीर बिगाना कब से चालू? नहीं सर, मैंने निर्मल जी ने बोला कि कितने विटामिन, हाँ मैं बता रहा हूँ, उसका उत्तर दे रहा हूँ मैं। जी बोलिए। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में 50 पोषक तत्व हैं, 13 विटामिन का, मिनरल 13 का सत्व और कुछ नेटवर्क का बढ़ाव बनी रहती है। ये प्योर गायनेकोलॉजी का प्रॉब्लम है, इसलिए आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर का ट्रीटमेंट होता है, इसका 9 से 12 महीने का ट्रीटमेंट होता है। वो आपको ट्रीटमेंट लग के करना पड़ेगा, आप उसे बीच में छोड़ नहीं सकती हैं। बहुत अक्सर महिलाएं ऐसा करती हैं कि उनको 3 महीने के बाद आराम आ जाता है और वो फिर वो ट्रीटमेंट छोड़ देती हैं। फिर वो जब दोबारा परेशानी होती है फिर से वही ट्रीटमेंट शुरू करती हैं, तब दोबारा में वो ट्रीटमेंट काम नहीं आता, फिर उससे और बड़ा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि जब आप फर्स्ट टाइम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और वो आपको ट्रीटमेंट के लिए बोले तो पूरे 9 महीने या 12 महीने का जो भी ट्रीटमेंट वो आपको रिकमेंड करेगी वो पूरा लीजिए। और उस समय पर आप बहुत आसानी से, बहुत आराम से न्यूट्रीचार्ज वुमेन और स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का सेवन कर सकती हैं पूरे समय में। यस मैम, यस मैम।
थैंक यू मैम। थैंक यू जी। तो 9 बज चुके हैं और मुझे मालूम है कि आज बहुत लेट से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, पर समय सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज की ट्रेनिंग हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय आरसीएम। आप सबको मेरा नमस्ते।